नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, उनकी खिलखिलाहट से घर में रौनक बनी रहे। लेकिन कभी कभी कितने ही प्रयास करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। लेकिन एक पूजा विधि और मंत्र से असंभव भी संभव हो सकता है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, इस बारे में जान लेते हैं विस्तार से पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड हमारे उन विवाहित महिला दर्शकों के लिए है जो कि अपने विवाह के कई सालों के बाद भी संतान सुख से वंचित है। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज, आईवीएफ जैसी मेथड्स के अंदर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको बार बार अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है, गर्भपात का सामना करना पड़ता है? यही नहीं, क्या आपकी संतान किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है? यदि हां, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग में षष्ठी देवी के स्तोत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक कीजिए। मेरा दावा है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष यानी दिनांक 10 जुलाई रविवार के दिन से कुमार षष्ठी का व्रत रखते हुए यदि आप इस स्तोत्र की, इस मंत्र की साधना कर लें, तो निश्चित तौर पर अगले ही कुछ दिनों में, अगले ही कुछ महीनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये षष्ठी देवी है कौन। तो दोस्तों, सुंदर, संतान, कल्याण और दया प्रदान करने वाली मां षष्ठी देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। नवजात शिशु के जन्म के 6ठे दिन जिस देवी की पूजन की परंपरा है, विधान है, वो षष्ठी देवी है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां षष्ठी देवी न केवल निसंतान दंपतियों को सुयोग्य संतान सुख प्रदान करती है, वहीं संतान को दीर्घायु बनाती है, संकटों से मुक्ति प्रदान करती है। तो जो महिला मां भगवती षष्ठी देवी के मूल मंत्र की और स्तोत्र का पठन करती है, निश्चित तौर पे दीर्घजीवी और सुंदर संतान को प्राप्त करती है। मृतवत्सा नारी, मृतवत्सा नारी अर्थात जिस औरत का शरीर मृत्यु के समान शैया पर पड़ा हो, अगर वो भी इस स्तोत्र का पाठ करे, श्रवण करे, तो निश्चित तौर पर संतान प्रसव करने की क्षमता, कंसीव करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। और यदि आपकी संतान किसी गंभीर बीमारी से, गंभीर रोग से पीड़ित है, तो यदि आप मां षष्ठी देवी के मूल मंत्र और स्तोत्र का जाप और पठन करते हैं, तो निश्चित तौर पे मां षष्ठी देवी की कृपा से आपकी जो संतान है उसको गंभीर रोग से मुक्ति मिल सकती है, ला इलाज बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। यही तो श्रद्धा है, यही तो विश्वास है। भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाई। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। मां षष्ठी को विष्णु माया भी कहा जाता है, बालदा भी कहा जाता है।
मातृकाओं में देवसेना के नाम से यह प्रसिद्ध है। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को भगवान कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है, अर्थात भगवान शंकर की मां पार्वती की पुत्रवधू हैं ये। तो भगवान कार्तिकेय जो हैं वो प्राणों से भी बढ़कर मां षष्ठी को प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना, संतान हो और संतान अगर ठीक नहीं हो, बीमारी से पीड़ित हो, तो ऐसी संतान का होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। उन माताओं का सोचिए जिनके बच्चे तो हैं लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित है। एक एक दिन माता ये सोचती कि कितने दिन इसकी आयु रहेगी। तो संतान को सुयोग्य बनाना, सक्षम बनाना, उनका भरण पोषण करना, रक्षण करना मां षष्ठी का स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी जो है वो अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास में सदा विराजमान रहती है। पंडित जी, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जो दर्शक भी आपको देख रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी आप उन्हें बताएं। जी दोस्तों, बिल्कुल आज के इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ऐसी चीजें भारतीय टेलीविजन के इतिहास पे बार बार नहीं बताई जाती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। तो पुत्र प्रदान करने वाला परम सुखदायी उपाख्यान आज मैं आपको सुना रहा हूं। मां देवी की महिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की जो भार्या थी यानी जो रानी थी, उनका नाम था मालिनी। तो कश्यप मुनि ने उन्हें एक फल प्रदान किया। फल खाने से जो रानी मालिनी है वो गर्भवती हो गई। उसके पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले कुमार की उत्पत्ति हुई, एक संतान की प्राप्ति हुई। उस संतान के संपूर्ण अंग तो थे, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां रो पड़ी और पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को तो मूर्छा ही आ गई। राजा प्रियव्रत को पता चला तो वो भी बहुत ही निराश हुए, दुख में डूब गए। लेकिन क्या करना, उस मृत बालक को उठाकर शमशान की तरफ चल दिए। उस एकांत भूमि में, उस शमशान में पहुंचकर अपने पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। एक पिता हाथ में पुत्र की लाश हो तो आप सोचिए, उसके दर्द को समझिए। तो राजा ने अपने राजकुमार को छाती से लगा रखा था, उस मरे हुए राजकुमार को। इतने में क्या हुआ कि उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिमणि के समान चमकने वाला वो जो विमान था वो अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान के रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वो विमान था, वो विभूषित था, पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को उस राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फल के समान उनका जो रंग था उज्जवल वर्ण था और उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत देवी जो है वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमयी कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को, जो उनका बच्चा था, उसके शव को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा करी, उनकी स्तुति करी। अपने दुख को भूल कर और उन्होंने मां की आराधना करी। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, राजा ने कहा कि सुशोभने कांते सुव्रते वाराहे, आप कौन हो? आपके पतिदेव कौन हैं? आप किसकी कन्या हो? आप स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण हो। देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वो जो थी वो भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में जब देवता दैत्यों से ग्रस्त हो गए थे तब देवी ने स्वयं सेना बनाकर देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था और उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए, इसीलिए उनका नाम देवसेना पड़ा। तो महाराज प्रियव्रत की बातें सुनकर
वो देवी उनसे कहने लगी, राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं, जगत पर शासन करने वाली मेरा जो नाम है वो देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके भगवान कार्तिकेय को सौंप दिया। संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। स्कंद की प्रतिवर्त्या भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में षष्ठी देवी के नाम से मेरी प्रसिद्ध है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र को प्राप्त करता है, प्रियाहीन जनप्रिया को प्राप्त करता है, दरिद्री धन को प्राप्त करता है और कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। तो हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। आपके कर्म से ही, अपने कर्म के ही प्रभाव से हम जो मनुष्य हैं अनेक पुत्रों के पिता होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त होता है तो किसी को दीर्घजीवी। ये सब कर्मों का फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, पत्नी रहित रूपवान रोगी धर्मी होने में मुख्य कारण जो है वो अपने कर्म ही। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। कर्म के अनुसार ही बीमारी होती है और कर्म के अनुसार ही आरोग्यवान होता है। अतः राजन, कर्म सबसे बलवान है, ये बात श्रुति में भी कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। तो राजा ने देखा कि सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला यह बालक हंस रहा है। अभी महाराज उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ये देखकर तो राजा के कंठ और तालु सब सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति करी। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कहा कि कर्म निमित्त वेदोक्त वचन उन्होंने कहा। देवी ने कहा कि तुम मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सब हर जगह मेरी पूजा करवाओ, स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हारे कमल के समान मुख वाले इस मनोहर पुत्र को प्रदान करूंगी। इनका नाम सुव्रत होगा, सभी गुण और विवेक शक्तियां विद्यमान रहेगी और यह भगवान नारायण का कलावतार होगा, प्रधान योगी होगा और इन्हें पूर्व जन्म की बातें याद रहेगी। षष्ठियों में श्रेष्ठ ये बालक 100 अश्वमेव यज्ञ करेगा और सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से उत्पन्न होने के कारण, संपन्न होने के कारण शोभा पाएगा, जैसे लाखों हाथियों में सिंह शोभा पाता है। धनी होगा, गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम इसको मिलेगा। योगियों ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। हर जगह इसकी कीर्ति फैलेगी, सबको संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की और सभी बातें स्वीकार कर ली और भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न होकर मंत्रियों के साथ घर लौट गए और सबको ये वृतांत सुनाया और तब से राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। तब से हर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का जो महोत्सव है वो बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाने लगा। तो दर्शकों, भगवती षष्ठी की हमने कहानी तो सुन ली पंडित जी से, आगे पूजा विधि भी जानेंगे। उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं।